कहानी का उन्वान। अल्लाह को राज़ी करने के 10 आसान तरीक़े, ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर आज रात तुम दुनिया से चले जाओ तो क्या अल्लाह तुमसे राज़ी होगा? ये सवाल जब दिल के अंदर उतरता है तो इंसान के कदम लरज़ जाते हैं। रात के अंधेरे में एक खामोश सा कमरा, और उस कमरे में बैठा हुआ हमजा एक आम सा इंसान, मगर दिल के अंदर तूफान लिए हुए। कभी वो बहुत हंसता था, महफिलों की जान था, मगर आज इसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, और इस चांदनी में वो अपने हाथों को देख रहा था, वही हाथ जिनसे इसने कई बार नाफरमानी की थी। हमजा ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, अल्लाह मैं थक गया हूं, मैं गुनाहों से तंग आ गया हूं, बस अब चाहता हूं तो मुझसे राजी हो जाए। अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। एक अजीब सुकूत कमरे में छा गया, जैसे रहमत के फरिश्ते आकर आए हों। इसी लम्हे हमजा के दिल में एक ख्याल आया, काश कोई मुझे बता दे कि अल्लाह को राजी कैसे किया जाता है। पहला सबक, तौबा, दिल की सच्ची वापसी। हमजा ने कुरान खोला। पहला लफ्ज़ जो उसकी आंखों के सामने आया वो था, तर्जमा, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल बकरा 222। इस लम्हे हमजा के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। वो सजदे में गिर गया, ऐसा सजदा जो शायद इसने जिंदगी में पहली बार दिल से किया। अल्लाह, मैं लूट आया हूं, मैं थक गया हूं नाफरमानी से, बस अब मुझे अपने करीब कर ले, मुझे मुआफ कर दे। सजदे के फर्श पर आंसू गिर रहे थे और दिल से निकलने वाली सिसकियां आसमान तक जा रही थीं। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह की रज़ा का पहला दरवाज़ा तौबा है। दूसरा सबक, नमाज, अल्लाह से बात करने का सबसे हुसैन ज़रिया। अगली सुबह सूरज चमक रहा था, मगर हमजा के दिल में एक नया उजाला था। वो मस्जिद के दरवाजे पर रुका, दिल कांप रहा था। कितने साल गुजर गए थे, इसने मस्जिद का रुख नहीं किया था। जब पहली बार इसने अजान की आवाज़ सुनी तो इसके दिल से निकला, यही तो वो सदा है जो मुझे बाला रही थी। वो वुज़ू करने लगा। पानी के हर कतरे के साथ लगता था जैसे गुनाह बह रहे हों। जब इसने तकबीर कही, अल्लाह अकबर, तो दिल से एक सदा निकली, वाकई ताव सबसे बड़ा है अल्लाह। मैं ही छोटा था जो दुनिया के पीछे भागता रहा। नमाज खत्म हुई तो एक अजब सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। हमजा ने सोचा, अल्लाह को राज़ी करने का दूसरा रास्ता नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, मोहब्बत का वदा है। तीसरा सबक, शुक्र, अल्लाह की नेमतों को पहचानना। चंद दिन गुजरे, हमजा की ज़िंदगी बदलने लगी थी। वो अब सुबह अलिफ़ाते कर शुक्र अदा करता। अल्लाह आज भी सांस दी, नज़र दी, ईमान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़े फ़कीर से हुई जो मुस्करा रहा था, हालांकि इसके पास कुछ नहीं था। हमजा ने पूछा, बाबा तुम मुस्करा रहे हो, हालांकि तुम्हारे पास कुछ नहीं। फ़कीर ने कहा, बेटा मेरे पास अल्लाह है, फिर मैं गम क्यों करूं? जिसने मुझे पैदा किया वही रिस्क देने वाला है, मैं इसका शुक्र अदा करता हूं। ये सुनकर हमजा के दिल पर नक्श हो गया। शुक्र अदा करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह शाकिर बंदों को हमेशा ज्यादा अता करता है। तर्जमा, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम 7। हमजा ने इस दिन शुक्र का अहद किया। अब वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, चाहे आंसुओं के साथ ही क्यों ना हो। चौथा सबक, दरगुजर, अल्लाह के लिए मुआफ करना। एक दिन हमजा बाजार में किसी पुराने दोस्त से मिला, वही दोस्त जिसने कभी उसकी इज्जत अलिफाड़ाई थी। पहले दिल में गुस्सा आया, फिर याद आया, अगर मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे मुआफ करे तो मुझे भी दूसरों को मुआफ करना होगा। इसने मुस्करा कर सलाम किया। दोस्त हैरान रह गया। हमजा बोला, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए मुआफ किया है। दिल के अंदर जो कड़वाहट थी वो जैसे मिठास में बदल गई, और उस लम्हे हमजा ने जान लिया, अल्लाह की रज़ा इसके लिए है जो मुआफ करता है, ना कि वो जो बदला लेता है। जो दरगुजर करे और इस्लाह करे, इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा है। सूरत अल शुरा 40।
5वां सबक, खिदमत, बुंदों के जरिए रब की खुशनुदी हासिल करना। एक दिन हमजा मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में इसने देखा एक बूढ़ी औरत पानी भरने की कोशिश कर रही है। वो फौरन आगे बढ़ा, बाल्टी इससे ली और पानी भर कर दिया। औरत ने मुस्करा कर दुआ दी, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए बेटा। ये सुनकर हमजा के दिल में रोशनी उतर गई। इसने सोचा, मैं तो खुद अल्लाह को राजी करना चाहता था, और अल्लाह ने किसी कमज़ोर की ज़ुबान से मुझे यही दुआ दिला दी। इसी दिन से इसने खिदमत खुल्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। यतीमों के लिए खाना, गरीबों के लिए कपड़े, और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए दुआ, क्योंकि जिस दिल में दूसरों के लिए नरमी हो, इस दिल पर अल्लाह की रहमत ज़रूर उतरती है। हमजा के दिल में अब 5 दरवाजे खिल चुके थे: तौबा, नमाज, शुक्र, दरगुजर और खिदमत। हर दरवाज़ा इसे रब के और करीब ले जा रहा था। मगर अभी सफ़र बाकी था। अभी 5 राज और थे जो अल्लाह की रज़ा के दरवाजे खोलने वाले थे। रात के सन्नाटे में जब वो तिलावत कर रहा था, एक आयत पर आकर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तर्जुमा: बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रात का सन्नाटा, तस्बीह की हल्की सी आवाज़, और सजदे में झुका एक बंदा, हमजा। इसके चेहरे पर सुकून था, दिल में रोशनी थी। वो जान चुका था कि अल्लाह की रज़ा पाने का सफ़र आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। पहले 5 दरवाजे वो खोल चुका था: तौबा, नमाज, शुक्र, दरगुजर और खिदमत। अब उसके दिल में इश्तियाक था, कौन से और राज हैं जो रब को राज़ी करते हैं। 6वां सबक, सब्र, आजमाइश में राज़ी रहना। एक सुबह अचानक इम्तिहान आ गया। हमजा का कारोबार, जिससे वो घर चलाता था, बंद हो गया। लोगों ने कहा, शायद अल्लाह तुमसे नाराज़ है। मगर हमजा के लबों पर एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ दिन बाद इसने कुरान खोला और ये आयत पढ़ी। तर्जुमा: बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 153। उसके दिल में जैसे रोशनी भर गई। इसने जाना, अल्लाह की रज़ा सब्र में छपी है। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि ये यकीन रखना है कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है और बेहतरीन वक्त पर नवाजेगा। चंद हफ्तों बाद हमजा को एक नया काम मिल गया, वो भी पहले से बेहतर। तब इसने सजदे में जाकर कहा, अल्लाह तेरी रज़ा सब्र में ही थी और मैंने वो पाली। 7वां सबक, सदका, अल्लाह के नाम पर देने का सुकून। एक दिन मस्जिद में ऐलान हुआ, गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। हमजा के पास इस दिन सिर्फ 200 रुपए थे। दिल ने कहा, यही बचा है, मत दो। लेकिन ईमान ने कहा, अल्लाह के लिए दे दो, वो लौटाएगा कई गन्ना ज्यादा। इसने खामोशी से 200 रुपए दे दिए। इस रात नींद आई तो दिल में एक अजीब सुकून था। अगले दिन इसका एक पुराना दोस्त मिला। कहने लगा, यार, तुम्हारी पुरानी रकम में वापस करना भूल गया था, ये लो 2000 रुपए। हमजा मुस्करा दिया। अल्लाह ने वो 210 गन्ना बढ़ाकर वापस कर दिए। इस दिन इसे यकीन हो गया, सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि दिल और नसीब दोनों को बढ़ा देता है। जो अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह इसके लिए कई गन्ना बढ़ा देता है। अल-बकरा 261। 8वां सबक, कुरान से ताल्लुक, अल्लाह से बात करना और उसका जवाब सुनना। एक रात हमजा ने कुरान खोला। सफ़हात से खुशबू आ रही थी और हर आयत जैसे इसके दिल से बात कर रही थी। जब इसने पढ़ा, तर्जुमा: और हम इंसान से इसकी शारग से भी ज्यादा करीब हैं। काफ 16। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे लगा जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं, कभी दूर नहीं गया था। इसके बाद कुरान इसका दोस्त बन गया। हर सुबह वो तिलावत करता, हर आयत को दिल से महसूस करता और हर लफ्ज़ से मोहब्बत करने लगा। अब इसे समझ आ गई थी कि अल्लाह को राज़ी करने का सबसे ताकतवर ज़रिया इसके कलाम से जुड़ना है। 9वां सबक, दुआ, आजिज़ी से मांगना। एक दिन हमजा ने सुना कि नबी ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तिर्मिज़ी। इसने सोचा, मैं तो सिर्फ ज़रूरत पर मांगता हूँ, हालांकि मांगना ही तो अल्लाह को पसंद है। इस रात इसने हाथ उठाए और आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ बोला,
अल्लाह में कुछ नहीं मांगता सिवाय तेरी रजा के। अगर ताव राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। दिल कांप गया, जुबान लड़खड़ाई, और उस लम्हे इसने एक रूहानी हकीकत महसूस की। अल्लाह इस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो आजिज़ी से मांगता है। अब दुआ उसकी आदत बन गई। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, वो पहले अल्लाह से मांगता था, और हर बार इसे महसूस होता अल्लाह इसकी फरियाद सुन रहा है। 10वां सबक, खुलूस नियत, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए। महीने गुजर गए। हमजा के चेहरे पर नूर आ गया था। लोग कहते तुम बदल गए हो, और वो मुस्करा कर कहता नहीं, मैं लूट आया हूं अपने रब की तरफ। एक दिन इसने अपने उस्ताद से पूछा, हजरत मैं कैसे जानूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो गया है? उस्ताद ने कहा, बेटा जब तुम्हारा दिल गुनाह से डरने लगे और नेकी करने में मजा आने लगे, समझ लो कि अल्लाह तुमसे राजी है। हमजा ने आंखें बंद की। दिल में कुरान की वो आयत गूंजी। तर्जमा, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो इससे राजी हो गए। अल-तौबा 100। इस लम्हे आंसू बह निकले। इसने सर सजदे में रखा और कहा, अल्लाह अगर तुम मुझसे राजी है तो मुझे अपने दीन पर कायम रखना, और मुझे ऐसे ही वापस अपने पास बुलाना जब मेरा दिल सिर्फ तेरा नाम ले। इख्तिताम, रूह बदल देने वाला लम्हा। हमजा अब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता, यतीमों के सर पर हाथ रखता, कुरान पढ़कर दिलों को नर्म करता, और हर वक्त यही कहता, अल्लाह को राजी करना मुश्किल नहीं, बस नियत सच्ची हो, दिल झुका हुआ हो और जुबान पर शुक्र हो। इसने अपनी डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा, मैंने जिंदगी भर सबको राजी करने की कोशिश की, मगर सुकून तब मिला जब मैंने सिर्फ अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। 10 आसान तरीकों का खुलासा। तौबा, गुनाहों से सच्ची वापसी, नमाज, अल्लाह से मुलाकात, शुक्र, नेमतों की पहचान, दरगुजर, दूसरों को मुआफ करना, खिदमत, बुंदों के जरिए रब को राजी करना, सब्र, आजमाइश में साबित कदम रहना, सदका, अल्लाह के नाम पर देना, कुरान, अल्लाह से जुड़ना, दुआ, आजिज़ी से मांगना, खुलूस नियत, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए। हमजा की जिंदगी बदल गई। वो अब मुस्कुराते हुए कहता, अल्लाह को राजी करना सबसे आसान भी है और सबसे जरूरी भी। अब मीर सवाल आप लोगों से, अगर आज अल्लाह तुम्हें देखे तो क्या वो तुमसे राजी होगा?